सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम एक्टिव पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे हैं। तो यह इस सीरीज का सेकंड वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज हम इम्परेटिव सेंटेंस के लगभग 9 स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे और यह वीडियो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा और लास्ट तक बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। और यह वीडियो खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश में शून्य हैं। तो आइए साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अगर आपको बेस फॉर्म देखने को मिले, उसका अपना एक ऑब्जेक्ट हो और साथ में अदर वर्ड आपको दिए गए हों, सेंटेंस आपका इम्परेटिव बेस फॉर्म से शुरू हो और उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव केस हो और अदर वर्ड हों, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी तरफ से लेट का प्रयोग करना होगा। अब जो हमें ऑब्जेक्ट दिया है उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है, क्योंकि लेट अपने आप में एक वर्ब है। और साथियों, आप सभी जानते हैं, जो क्रिया होती है उसके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लेट लिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट दिया जाए उस ऑब्जेक्ट को लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा बी। उसके बाद जो हमें बेस फॉर्म दी गई है उसे कन्वर्ट कर देंगे थर्ड फॉर्म में, और जो अदर वर्ड हमें दिए हैं उन्हें आपको अंत में ही लिखना है। बात क्लियर है? सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है और जो बेस फॉर्म दिया गया है उसे थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और अदर वर्ड एज इट इज लिख देंगे। अगर इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, या यू आर कमांडेड, और उसके बाद आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है टू, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिख देंगे। इस प्रकार से भी आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए तो बनाओ। ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस इसमें कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, यानी कि इस कार्य को तुरंत करो। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ ये कंप्लीट आपका फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे लेट और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे आप दिस वर्क। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे सर हम लगाएंगे बी, तो आप यहाँ लिख देंगे बी और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आप लिखोगे तो हो जाएगी कंप्लीटेड। क्या हो जाएगी? कंप्लीटेड। बात क्लियर है भाई? और आगे क्या बचा आपके पास में अदर वर्ड में? एट वंस, ऐसे ही लिख दें आप। तो ये बन जाएगा आपका पहला सेंटेंस, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, यानी इस कार्य को तुरंत ही किया जाना चाहिए, या यह कार्य तुरंत ही किया जाए, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब ऑर्डर का बोध है इससे, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, टू और कंप्लीट से जोड़ दें, कंप्लीट कंप्लीट, ठीक है, दिस वर्क एट वंस, पूरा लिख दें। यू आर ऑर्डर्ड, यानी आपको आदेश दिया जाता है टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, कि इस कार्य को तुरंत किया जाए। क्लियर है भाई सभी को? उसके बाद देखो अगला सेंटेंस, स्विच ऑफ द फैन, यानी कि फैन को बंद करो। तो यहाँ भी आप देखें स्विच फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना। उसके बाद इसका अपना ऑब्जेक्ट है द फैन। तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट। अब ऑब्जेक्ट है आपके पास में, तो आप कहेंगे सर द फैन, क्या है? फैन। उसके बाद आपको पता है किसका प्रयोग करना है आपको? बी का। थर्ड फॉर्म लिखो स्विच की, तो आप कहेंगे स्विच्ड, और आगे आप लगा देंगे ऑफ, ठीक है। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है ना? आगे देखो, समन द फायर ब्रिगेड, यानी कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ। तो यहाँ भी आप देखें समन एक वर्ब है और द फायर ब्रिगेड इसका ऑब्जेक्टिव
केस है। तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, उसके बाद आप लिख देंगे द फायर ब्रिगेड, और आगे आप लगा देंगे बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका समन्ड। क्या हो जाएगा? समन्ड। लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। कोई दिक्कत है तो बताओ। आप कहेंगे सर नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करें। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसका पैसिव आप कमेंट में बनाएंगे, ठीक है, और बना के मुझे आंसर सेंड कीजिए, मैं देख रहा हूँ आपका आंसर। अगला टाइप आपसे कहता है कि अगर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, यानी कि डू नॉट से प्रारंभ हुआ है, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आपको दिए हैं, तो वही काम करना है। सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट दिया उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है। डू को आप हटा देंगे, नॉट को ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे बी। आगे आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म, और जो अदर वर्ड दिए हैं उन अदर वर्ड को एज इट एज आप लिख दोगे। क्या करना है सर? सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखे रहने देना है। डू को आप हटा देंगे, नॉट का प्रयोग करना है, और थर्ड फॉर्म से पहले बी, फिर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हमें दिए गए हैं उन्हें मेंशन कर देंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डू नॉट राइट सच लेटर्स, यानी कि ऐसे पत्र मत लिखो। तो देखिए डू नॉट से प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, उसके बाद और आपके पास में ऑब्जेक्टिव केस है सच लेटर्स, तो ये लिख देंगे आप सच लेटर्स, सच लेटर्स। अब नॉट को आगे लेकर आएंगे आप, डू को हटा देंगे, फिर आप लिख देंगे वी, और राइट की थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे रिटर्न। ठीक है, सबसे पहले आपने लेट को लिखा, ऑब्जेक्टिव केस में आपने लिखा सच लेटर्स को, आगे आपने डू को हटाया और लिखा नॉट, उसके बाद बी के साथ थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया रिटर्न। ठीक है, आगे देखो, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो ये भी डू नॉट से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ लेट, उसके बाद आप देखें तो ऑब्जेक्टिव केस आपके पास में द डोर, डू को हटा देंगे, आप लिखेंगे नॉट, आगे आप लिख देंगे वी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपके पास में ओपनड। ठीक है, लेट द डोर नॉट बी ओपनड बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस में फिर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर बनाएंगे। मैंने कहा डू नॉट एब्यूज हिम, डू नॉट एब्यूज हिम। इसका आपको पैसे वॉइस कमेंट में सेंड करना है, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। अगली कंडीशन आपसे कहती है कि अगर हमें जो सेंटेंस दिया गया है उससे रिक्वेस्ट का भाव देखने को मिले, तो हमें रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करना होगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। यानी कि अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हुआ है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज और काइंडली को आप हटा देंगे, आपको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखना होगा? यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद प्लीज और काइंडली आपको हटा देना है, टू लगाकर जो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है वहाँ से पूरा जोड़ देंगे। क्या करेंगे आप? जब प्लीज या काइंडली से आपका इंपरेटिव सेंटेंस शुरू हो तो यू आर रिक्वेस्टेड। बात क्लियर है? यहाँ ये रेस्पेक्टेड हो गया है, जब स्पेस वगैरह देते हैं तो ये एरर हो गया है। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो प्लीज से स्टार्ट है, तो आप क्या कहोगे? सर सबसे पहले हम लिखेंगे यू, और रिक्वेस्ट का बोध है तो इसीलिए हम लिखेंगे आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब प्लीज आपको हटा देनी है, आगे आप लिख देंगे टू, अब जो वर्ब दी गई है वहीं से जोड़ दो, हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी कि आपने मदद की कि मेरी मदद, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, टू हेल्प मी, कि मेरी मदद करो। आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरी मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है।
नीचे वाले सेंटेंस को बनाओ, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो यहाँ भी प्लीज है तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे हम आर, आगे हमें लिखना होगा रिक्वेस्टेड, और आगे प्लीज को हटा देंगे तो आप लिख देंगे टू गिव मी योर पेन। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका कमेंट फिर आप लिखेंगे, प्लीज प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिए। ठीक है, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ होता है या इसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको लेट्स देखने को मिलेगा, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपके पास में और अदर वर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब लेट अस या इसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेट्स लिख दिया जाए तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यू आर सजेस्टेड। क्या लिखना होगा? यू आर सजेस्टेड, या फिर आप लिख सकते हैं प्रपोज्ड। क्या लिख सकते हैं? प्रपोज्ड। यू आर सजेस्टेड या यू आर प्रपोज्ड। उसके बाद में आपको अपनी तरफ से लगाना होगा दैट। क्या लगाएंगे साथियों? दैट। यहाँ से लेट को आप हटा देंगे, अस को सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे वी। अब यहाँ जो लेट है वो सजेशन दिखाता है, तो इसीलिए हमें एक सजेशन शो करने वाली वर्ब का प्रयोग करना होगा शोड। जब लेट अस या लेट्स आपको देखने को मिले इंपरेटिव सेंटेंस में तो आप लिखेंगे पैसे बनाने के लिए यू आर सजेस्टेड या यू आर प्रपोज्ड। उसके बाद आपको अपनी तरफ से लिखना होगा दैट। अस को आप सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे वी। उसके बाद सजेशन है तो यहाँ हमें लिखना होगा शोड, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें सजेशन या प्रपोजल के बारे में पता चल रहा है। और लेट अस या लेट्स को आप हटा देंगे, बेस फॉर्म से आप एज इट एज लिख देंगे, क्योंकि मॉडल्स जनरली अपने साथ में बेस फॉर्म ही लेता है। बना सकते हैं आप आसानी से। अगर यू आर ना लगाएं तो आप कह सकते हैं कि इट इज से भी बना सकते हैं, इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड। ये भी काम आपका कर जाएगा। आगे की कंडीशन वही रहेगी, दैट और बी शोड। याद कर लेना है आपको, यू आर सजेस्टेड दैट बी शोड, इतना याद कर लो आप। अगर हमें प्रपोजल देखने को मिले लेट अस तो हमें क्या लिख देना है पूरा? यू आर सजेस्टेड दैट बी शोड, इतना याद रखो। और लेट अस को हटा दें, जो बेस फॉर्म हमें दिया गया है वहाँ से ऐड कर दें। तो बनाओ लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। तो देखिए लेट अस आपको दिया है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे आप आर, आगे आप लिख देंगे सजेस्टेड, उसके बाद आप लगाओगे दैट। इतना काम आपने किया। ठीक है भाई, अस को आप लेकर आ जाओ वी में। लेट यहाँ सजेशन बता रहा है तो इसके लिए आप एक मॉडल्स लगा दो शुड, और बेस फॉर्म आपके पास बचा क्या? प्ले, और आगे लिख दें आप क्रिकेट। ठीक है भैया, ये बन गया। बताओ क्या दिक्कत है? यू आर सजेस्टेड, आपको सलाह दी जाती है दैट की वी शुड प्ले क्रिकेट, कि यानी कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। बना लोगे ना? तो बना के देखें। लेट अस सिंग अ सॉन्ग, लेट अस सिंग अ स्वीट सॉन्ग, आओ एक मधुर गाना गाएं। प्रपोजल है, लेट्स अस से प्रारंभ है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे यू आर सजेस्टेड या प्रपोज्ड, जो भी आपको अच्छा लगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। ठीक है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। आगे आप लिख देंगे दैट वी शुड। अब तो याद हो गया होगा ना आपको, वी शुड। अब यहाँ से हटा दें आप कैसे? लेट अस को। क्या बचा आपके पास में? सिंग अ सॉन्ग। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अच्छा स्वीट सॉन्ग है तो स्वीट सॉन्ग लिख देना। ठीक है, सिंग अ स्वीट सॉन्ग। चलो एक क्वेश्चन बनाओ कमेंट में। मैंने कहा लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, आओ वहाँ चलें। बनाओ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आगे देखिए, लेट के बाद एक और स्ट्रक्चर होगा। यहाँ लेट होगा, लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपके पास में। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा? केवल अ से छोड़कर कुछ भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ मी हो सकता है, जनरली मी भी नहीं रहेगा,
पर मी हो सकता है। मी के बाद अगर मैं बात करूँ आपको दे सकता है हिम, क्या दे सकता है, हिम दे सकता है, हर दे सकता है, देम दे सकता है, या कोई भी सिंगुलर नाउन आपको दे सकता है, जैसे कि मैन हो गया, मैन के लिए आप जो फेमिनाइन है वो वुमेन लिख सकते हैं, कोई भी हो सकता है जनरली, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होगा। उसके बाद में आपके पास बेयर इन्फिनेटिव होगा, क्योंकि लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव भी लिखा जाता है। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखें, यहाँ लेट अस था, यहाँ लेट अस नहीं होगा, कुछ भी आपके पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है फर्स्ट पर्सन को छोड़कर। जनरली मी भी नहीं होगा और जनरली अस भी नहीं होगा। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको लेट का लेट ही रखे रहने देना है, जहाँ लेट है वहीं लेट रहेगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिया है इससे आप आगे लेकर आ जाएंगे। उसके तुरंत बाद आप बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जो हमें बेयर इन्फिनेटिव दिया है इसे आप थर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ बाई लिखना है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लेकर चले जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, सर लेट का हमें लेट ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आ जाएंगे। उसके बाद में हमें अपनी तरफ से बी का प्रयोग करना है, और जो बेस फॉर्म दिया गया है यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, इसे हम थर्ड फॉर्म में लेकर चले जाएंगे, और बाई के साथ में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। जैसे देखिए, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, ठीक है। तो देखिए, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ क्रिकेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप लेट का लेट रखेंगे, ठीक है भाई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास में क्रिकेट, तो इसे लिख दें क्रिकेट। उसके बाद आपको लिखना होगा बी, ठीक है भाई। लेट का आपने लेट लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंदर लेकर आ गए, उसके बाद आपने बी लिखा। अब आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, प्लेड होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा कि थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का प्रयोग करना है हमें, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे हम मी। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी, ठीक है, यानी कि मेरे द्वारा क्रिकेट खेली जाने दी चाहिए, ठीक है। अगला बना के देखो, लेट हर कुक फूड, उसे भोजन बनाने दो। तो आप क्या कहोगे, यानी कि उसके द्वारा भोजन बनाने दिया जाए। तो लेट का आप लेट लिख देंगे, उसके बाद आप फूड को लिख देंगे एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आगे आप लिख देंगे वी। थर्ड फॉर्म की बात करें तो आप लिख दोगे कुकड। आगे आपको बाई का प्रयोग करना है, और हर का आप हर लिख देंगे। आप कहेंगे सर सी क्यों नहीं, क्योंकि प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है। लेट फूड बी कुकड बाय हर, बना लोगे? तो बना के दिखाओ, एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा लेट रवि रीड अ बुक, ये बनाना है आपको, ठीक है। लेट रवि रीड अ बुक, रवि को एक किताब पढ़ने दो, ये थर्ड फॉर्म यही रहेगा, बस इसे प्रोनाउंसिएशन में आप रेड कह सकते हो। बनाओ। अगला स्ट्रक्चर आपका कहता है, देखो बदलाव थोड़ा सा ही है, लेट मी और केवल आपको बेस फॉर्म दिया जाए, बेयर इन्फिनेटिव समझ लें आप। लेट मी और बेयर इन्फिनेटिव आपको दिया जाए, यानी कि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, इसमें इतना ही अंतर है। यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था आपके पास में, ये देखो है ना, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। यहाँ अदर वर्ड तो हो सकते हैं, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव भी होगा, विदाउट टू जैसे आप कहते हैं, जैसे कि टू राइट, ये इन्फिनेटिव कहलाएगा आपका, लेकिन मैंने टू को हटा दिया और केवल लिख दिया क्या, राइट, तो ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो आपको लेट के बाद में मी दिया जाए तो ये रिक्वेस्ट करेगा हमेशा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट, और उसके बाद बेस फॉर्म होगा या बेयर इन्फिनेटिव होगा और अदर वर्ड होंगे। तो इस मी को आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में लेके आना है, और अपनी तरफ से इतना सा याद रखना है आपको, माइट बी अलाउड टू, क्या याद रखना है, माइट बी अलाउड टू। उसके बाद लेट भी आपको हटा देना है, और जो हमें बेयर इन्फिनेटिव दिया है उसे आप लिख देंगे, तो यहाँ 2+B1 ये बन जाएगा इन्फिनेटिव। आप कहेंगे सर पैसिव कहाँ है, तो आप देखिए बी प्लस ये अलाउड लिखा है, यही बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले मी को आप आई में लेके आ जाएंगे, उसके बाद आपको माइट बी अलाउड का ध्यान रखना है, और अलाउ भी एक वर्ब है, दूसरे वर्ब को जोड़ने के लिए आपको प्रीपोजिशन टू चाहिए। उसके बाद में जो बेयर इन्फिनेटिव दिया है उसे आप लिख देंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव।
और लेट को आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। तो बनाओ लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आप लोग। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई के बाद आपको लिखना होगा माइट, उसके बाद आप लिखेंगे वी, थर्ड फॉर्म आपको लिखना है यहाँ अलाउड, अनुमति देने के लिए, और आगे आप इन्फिनेटिव में लिख देंगे टू। लेट और मी हट जाएगा, केवल आपके पास बचेगा क्या, प्लेड। ठीक है भैया। तो आई माइट बी अलाउड टू प्लेड। ध्यान रखना है, अगर यहाँ इसका जो बेयर इन्फिनेटिव है इसका ऑब्जेक्ट होता तो फिर हमें लेट से ही बनाना होता, जैसे आपने पीछे पढ़ा है। एक और बनाओ लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। तो आप कैसे कहोगे, सबसे पहले आप लिखेंगे मी का आई, आगे आप क्या लिखोगे माइट, आगे आप लिख देंगे बी अलाउड, ठीक है, और आगे आप लिख देंगे टू सिंग। क्या लिख दोगे, टू सिंग, क्योंकि यही बचेगा, इन्हें तो आप हटा ही दोगे क्योंकि मी को सब्जेक्टिव केस में लेकर आ गए। अब यहाँ मान के चलो सिंगा सॉन्ग होता तो फिर ये कंडीशन बदल जाती, पीछे वाले पे पहुंच जाते आप, है ना। पीछे वाले पे कैसे पहुंच जाते, लेट लिखते, फिर आगे आप लिखते या सॉन्ग, पीछे वाला ही है ना, फिर आप लिख देते बी, ठीक है, सिंग की थर्ड फॉर्म लिखनी होती हमें संग, और आगे लिखते वाई मी, फिर ये कंडीशन हो जाती है आपकी। दोनों चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल तरीके से। यहाँ अलाउ का मुझे सिनोनिम्स बताओ क्या हो जाएगा, अलाउ का सिनोनिम्स बताओ। तो आपका आंसर होना चाहिए परमिट। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, परमिट। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अब यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस नेवर से प्रारंभ हुआ है, नेवर है, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हैं आपके पास में, तो फिर आप इसे एडवाइड से ही बनाओगे, अन्यथा किसी और तरीके को ट्राई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा यू आर एडवाइड, ठीक है भैया। उसके बाद नेवर को आप अंदर ले लेंगे और तब आप लिखेंगे 2+B1, क्योंकि इन्फिनेटिव को आपको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, और इसके बाद जो दिया है उसे आगे आप लिख देंगे। तो आपने क्या सीखा कि सर अगर कोई भी सेंटेंस नेवर से प्रारंभ है तो हमें लिखना होगा यू आर एडवाइड, और नेवर को लिख देंगे हम, तब हमें 2+B1 को एक साथ लिखना होगा, और जो कुछ दिया उसे एज इट एज हम लिख देंगे। वीडियो को पॉज करके आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ, नेवर राइट सच लेटर्स, नेवर राइट सच लेटर्स, ऐसे पत्र कभी मत लिखो। तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल नेवर से प्रारंभ है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा यू आर एडवाइज्ड और नेवर, नेवर अंदर ले लेना है आपको, ठीक है, इतना तो लिखना ही है आपको, यू आर एडवाइज्ड, फिर नेवर लेंगे, तब आपको लिखना होगा यहाँ किससे, प्रीपोजिशन टू, इन्फिनेटिव लिख देंगे राइट, और लिख दो आगे सच लेटर्स, सच लेटर्स, ये बन गया। बेहतरीन लेवल के कॉन्सेप्ट हैं ये आप लोगों के लिए, ठीक है भैया। बना लोगे ना, तो बना के देखना एक जरा मेरे लिए। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, ठीक है, हमेशा अ लाई रहेगा टेल के साथ में, और स्पीक द ट्रूथ रहेगा हमेशा। आगे यहाँ मॉडल्स आपको दिए हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में आपको एम्फेटिक सेंटेंस देखने को मिले, जरूर का सेंस आए, जैसे मैंने कहा पानी जरूर पियो, पानी जरूर पियो, अब यहाँ जोर दिया गया, एक तो होता पानी पियो तो आप लिख देते ड्रिंक वाटर, लेकिन जरूर एम्फेसाइज कर रहा है तो आपको लिखना होगा डू, फिर आप लिखेंगे ड्रिंक वाटर, ऐसे बनाओगे ना भाई, क्योंकि यहाँ जरूर आ जाए या अवश्य आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब ये कंडीशन आपकी बदल जाएगी कि जब हमें एम्फेसाइज किया जाए और सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो एक्टिव वॉइस का डू प्लस B1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो जब पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है एज अ सब्जेक्टिव केस, उसके बाद आपको एक मॉडल्स लिखनी है, कंपल्सन शो करने के लिए आपने पढ़ा है मस्ट,
उसके बाद आपको लिखना होगा बी। क्या लिखना होगा सर? बी। और बी के बाद में जो हमें फर्स्ट फॉर्म दी गई है उसे बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, और अदर वर्ड जो दिए हैं उन्हें एज इट एज लिख देंगे। डू को हम यहाँ से हटा देंगे। क्या करेंगे साथियों? डू को हटा देंगे। क्या करना है आपको? जब हमारा एम्फेटिक सेंटेंस हो, एम्फेसाइज किया गया हो, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है एज अ सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद कंपल्सन शो करने वाली एक मॉडल्स यूज करनी है, मस्ट। उसके बाद हमें लिखना होगा बी, और जो बेस फॉर्म दिया गया है उसे हम बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद जो अदर वर्ड दिए हैं उन्हें लिख देंगे और डू को यहाँ से हटा देंगे। जैसे देखिएगा भाई, मैंने कहा डू रीड दिस बुक, यानी कि इस किताब को जरूर पढ़ो या जरूर पढ़ना। ठीक है, जोर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं डू के साथ में यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दिस बुक। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, दिस बुक। उसके बाद एम्फेटिक है तो यहाँ कंपल्सन शो करने के लिए आप लिख देंगे मस्ट। उसके बाद आप लिख देंगे वी। और रीड का थर्ड फॉर्म यही होता है, प्रोनाउंसिएशन में से रेड कह देते हैं, और यहाँ लगा देंगे आप फुल स्टॉप, डू हट जाएगा। तो दिस बुक मस्ट बी रेड, इस किताब को अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। क्लियर है भाई? अब आप कहेंगे सर किसी ने ये दे दिया डू इट, इसे करो, तो यहाँ देखें ये एक मेन वर्ब है, करना इसका अर्थ है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। वहाँ आपने देखा पहले डू हेल्पिंग वर्ब थी, तब उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आपको दी थी। अगर ये है तो आपने पढ़ा है, जब हमारे पास में V1 और ऑब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है इट, फिर आप लिखोगे बी, और तब थर्ड फॉर्म लिखोगे डन। बात क्लियर है भाई? आओ जो स्ट्रक्चर चल रहा है उस पर एक दो सेंटेंस और ट्राई करते हैं। मैंने कहा डू ओपन द डोर, यानी कि दरवाज़ा अवश्य खोलो। तो यहाँ डू एम्फेसाइज कर रहा है, उसके बाद ओपन एक B1 की तरह है यहाँ। तो सबसे पहले पैसे बनाओगे तो आपको लिखना होगा द डोर, फिर आप लिख देंगे मस्ट बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ओपनड। ठीक है भाई, सबसे पहले आपने लिखा द डोर, उसके बाद डू की वजह से आपने लिखा यहाँ मस्ट बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म आप लिख दिया ओपनड। क्लियर है भाई सभी को? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, केवल आपको वर्ब दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? वर्ब। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ आदेश है, और आदेश है तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, पढ़ा है ना? उसके बाद में आपको बेस फॉर्म जोड़ देनी है। अब ये ट्राइटिव हो इंट्राइटिव हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये इन्फिनेटिव बन जाएगी। पैसिव तो ये बन गया आर ऑर्डर्ड। ठीक है, ये तो अपने आप में क्या रहेगी? इन्फिनेटिव रहेगी, इससे पैसिव से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा गो, जाओ, तो मत चले जाओ, तुम देखो पूरा अभी है ना? तो जाओ आदेश ही तो है ये। तो आप क्या कहोगे सर? हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और यहाँ लिख देंगे आप गो, बन गया। ये इन्फिनेटिव हो गई, पैसिव ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। मैंने एक सेंटेंस लिखा आप लोगों के लिए, बनाएंगे जरा, मुझे बताना कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। रीड, तो आप कहेंगे सर पढ़ो, तो पढ़ते रहो भाई, लग बनाओ, इसका क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जितने भी स्ट्रक्चर इसके हो सकते थे उन सभी स्ट्रक्चर्स को आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया इसका आंसर अवश्य मुझे कमेंट में सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।